पूरे शरीर के प्रति हम अपने मन को जागृत करेंगे, प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर इस शरीर में और इस शरीर को भी भगवान ने जो यहाँ शक्ति दी है वो विलक्षण है। किंतु उन्होंने जो दिया है उसके प्रति हम मन से जागरूक नहीं होते। बाहर की तरफ झांकते हुए हम ज्यादातर अपना समय बाहर की चीजों में बिताने के कारण अपने इस शरीर के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। आज हम ध्यान में इसके प्रति तीव्र रूप से जागरूक होंगे। अपना ध्यान पांव की उंगलियों की तरफ केंद्रित करें। मन से हल्का हल्का सहलाने का प्रयत्न करें। पांव की उंगलियों और पांव के नीचे का जो तलवा है, तलवे को हिलाएं और उसमें जीवन शक्ति का अनुभव करें। तलवा भी सांस ले रहा है। हमारा शरीर यहाँ पर बहुत सारे चीजों को मिलाकर बना है। हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से कोई उपकरण होता है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना। मोबाइल का पार्ट्स होता है, कवर अलग कर दो, बैटरी अलग कर दो, स्क्रीन अलग कर दो और फिर उसको जोड़ दो, वो जोड़ के मोबाइल बना। इसी प्रकार से पूरा शरीर ना बहुत सारी चीजों का जोड़ है। वो जोड़ जब एक होता है तो आप बोलते हैं ये मैं हूं। थोड़ी देर अपने पांव के तलवे में ही रहने का प्रयत्न करें। ध्यान तलवे की तरफ हल्का हल्का हिलाते हुए, साथ में मन में सुंदर भावनाओं का स्फुरन करते हुए ओम ओम ओम। हम आज अपने तलवे को मैं नहीं मानेंगे। वो शरीर का एक भाग है। एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखने का प्रयत्न कीजिए कि क्या सुंदर चीज है तलवा। ये मुझे मिला है मेरे उपयोग के लिए, मेरी कितनी सहायता करता है।
मैं अपने पांव के तलवे पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक्स की भावना, थैंक यू हे तलवार, थैंक यू। उसके बाद धीरे धीरे अपना ध्यान पांव में ऊपर की तरफ लाएं। घुटनों के नीचे पीछे का जो भाग है जो मांस से भरा पड़ा है उसको हिला हिला कर हल्का हल्का उसमें भी चेतनता का अनुभव करें। कितनी सुंदर चीज है भगवान ने दी है। I am aware towards my body parts. मैं अपने इस शरीर के भाग के प्रति आज तीव्र रूप से जागरूक हो रहा हूं। सूक्ष्म रूप से अनुभव कीजिए कि उसके नाड़ियों में किस तरह से खून का संचार हो रहा है, रक्त का संचार हो रहा है। अंदर कई तरह के परत के साथ में स्किन, त्वचा सभी कार्यों में सहायता कर रही है। एक संसार बना हुआ है और सूक्ष्म जाइए, देखिए एक संसार बना हुआ है, पूरा का पूरा एक संसार आपके एक शरीर के छोटे से भाग में पूरी दुनिया है। कई सारे वायरस, बैक्टीरिया, अच्छे वाले जो आपके शरीर में तो बढ़ने में सहायता करते हैं, चलने में सहायता करते हैं। छोटे छोटे जीव सब मिलकर आपके उस त्वचा को आधार प्रदान करते हैं। कितने सारे केमिकल के अंदर कितने सारे जीव, बोन मैरो, मज्जा, हड्डी,
थोड़ा बंद हो गया। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घुटनों पर लाएं। घुटनों का जोड़ कितना महत्वपूर्ण है ये बचपन के बाद पता चलता है, जब उसमें किसी न किसी प्रकार की तकलीफ शुरू हो जाती है। उसमें भी जीवन शक्ति का अनुभव करें। एक सुंदर व्यवस्था बनी हुई है, आप अपने पांव को मोड़ सकते हैं। एक व्यवस्था अपने आप में पूरी दुनिया होती है। एक घुटना अपने आप में एक फैक्ट्री है। आपके पूरे शरीर को खड़ा रख सके, सतत शक्ति प्रदान कर रहा है। थोड़ी देर तक घुटनों में हल्का हल्का स्फुरन का अनुभव करते हुए ध्यान केंद्रित करें, पूरी तरह से घुटनों की तरफ। घुटनों में भी किस तरह से चेतनता अपना कार्य कर रही है।
हे ईश्वर, धन्यवाद मेरे घुटनों की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए। आप ही उसके अंदर प्रविष्ट होकर पूरे घुटने को चला रहे हैं। घुटने में बैठे हुए उस ईश्वर को मेरा नमन है। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद हे घुटनों के अंदर प्रविष्ट हुए, जांघों के अंदर प्रविष्ट हुए हे ईश्वर, धन्यवाद। ऊपर जांघों में आइए, अपना ध्यान जांघ की तरफ। घुटनों और कमर को जोड़ने का काम करती है और शरीर को संतुलन देती है। हे जांघों के अंदर बैठे ईश्वर, नमन है। मेरा ये काम करने के लिए धन्यवाद। पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से अपने जांघों के प्रति जागरूक हो। त्वचा के कई परतों के साथ हड्डी, मज्जा, रक्त, ये सब जड़ हैं, अपने आप काम नहीं कर सकते, चाहे वो मज्जा हो, चाहे हड्डी हो, चाहे त्वचा हो। इसके अंदर कई सारे करोड़ करोड़ छोटे छोटे जीव, जो इसको बने रहने में इसकी सहायता कर रहे हैं। और इस जीव के अंदर जो चेतना शक्ति, जो जीवन है, वो वही ईश्वर है। अगर वो चेतना शक्ति, जीवन, ईश्वर यहां से हट जाए तो ये भरभरा के गिर पड़े। इसका अपना अस्तित्व नहीं, अपना आधार नहीं है।
पूरा ध्यान जांघों पर। शरीर खाली धर्म साधनम, शास्त्र बोलते हैं। शरीर धर्म का पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। हमको शरीर को साधन के रूप में देखना है। महत्वपूर्ण कार्य के लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, इस बात को याद रखना है। इन छोटे छोटे कणों में वो प्रविष्ट होकर जो जीवन शक्ति हमको प्रदान कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता है, विनम्रता है। और हमें पता है कि जो भी इसमें से हमको मिल रहा है, हमको वापस दो। जांघों से अपना ध्यान ऊपर की तरफ खींचते हुए कमर की ओर लाएं। शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग और एक उम्र आते हुए ज्यादातर समय ये शरीर का महत्वपूर्ण भाग हमें तकलीफ देना शुरू करता है। हम आज इसके प्रति जागरूक होंगे और इसके अंदर जो ईश्वर बैठा है, जो चेतन शक्ति है, उसे क्षमा मांगेंगे कि हमने समय रहते इसका ध्यान नहीं दिया। खूब सूक्ष्म रूप से जागरूक हो, पूरा ध्यान कमर की ओर। कमर के भीतर जो चल रहा है उसको सुनने का प्रयत्न करो। कमर के अंदर भी छोटे छोटे जीवन शक्ति उसके अंदर, वो बार बार हमें यही याद दिला रहे हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके कमर को खड़ा रखने के लिए। आपका भी कर्तव्य बनता है कि जिस चीज के लिए हम सब आपके शरीर में बैठकर मेहनत कर रहे हैं,
उसके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें, उस सत्य के प्रति, उस ईश्वर के प्रति। यही हमारे प्रति आपका कृतज्ञता भावना है। मनुष्य होने के अपने उस उद्देश्य को नहीं छोड़ना। शरीर आद्य खलु धर्म साधन। धीरे धीरे इसी तरीके से अपने पूरे शरीर, चेहरे, नाक, सिर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी शरीर की उस व्यवस्था को देखेंगे। जिस तरह से पूरा विश्व आप देखते हैं ना, आपका शरीर एक पूरा विश्व है। इसलिए ये जो स्थूल शरीर है उसको शास्त्रों में विश्व नाम भी दिया गया है। पूरा विश्व उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और लय में चला जाता है। आप अपने पूरे शरीर में क्या इस सब व्यवस्था को देख सकते हैं? ये शरीर भी उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, बुढ़ापा होता है और एक दिन ये लय हो जाता है। पूरी दुनिया, आपका शरीर और पूरी दुनिया वही सिस्टम में चल रही, उसी चीज से बना है। हम अपने शरीर के प्रति खूब जागरूक होकर देखेंगे कि जगत और हमारे शरीर में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं। ये भी एक जगत है, विश्व है, वैश्वानर है। हरि ओम।